सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं 10वीं वर्ग के छात्रों को पीयूषम भाग 2 पाठ 14 शास्त्रकारा अध्यापन कराने जा रहा हूँ। यह 10वीं वर्ग के छात्रों का अंतिम पाठ है। ध्यान से सुने। भारतवर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्र प्रमाण रूप समस्त ज्ञान के स्रोत स्वरूप हैं। अस्मिन् पाठे प्रमुखानां शास्त्राणां निर्देश पूर्वकम तत्प्रवर्तकानां च निरूपणम विद्यते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देश पूर्वक उनके संस्थापकों के का वर्णन है। मनोरंजनाय पाठेस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। मनोरंजन के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यह पाठ प्रश्नोत्तर शैली में क्यों दी गई है। तो मनोरंजन के लिए यह पाठ प्रश्नोत्तर शैली में दी गई है। अब शिक्षक कक्षायां प्रविशति, छात्रा सादरं समुत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। हमारे भारतीय परंपरा है, ये संस्कृति है कि जब कोई आदरणीय व्यक्ति आ जाते हैं तो हम उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। जब वे सम्माननीय व्यक्ति आसन ग्रहण कर लेते हैं तब हम उनके निर्देशानुसार आसन ग्रहण करते हैं। ये भारतीय परंपरा का पालन किया गया। इस पाठ में जब शिक्षक वर्ग में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो छात्र आदर के साथ उठकर खड़े होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। शिक्षक कहते हैं कि उपविशन्तु सर्वे, आप सभी बैठ जाएं। अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रैः सह भविष्यति। आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों के साथ होगा। युवराजः गुरुदेव शास्त्रम किं भवति। युवराज कहता है कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। शिक्षकः शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र नाम जो है वह ज्ञान का शासक है। मानवानां कर्तव्य अकर्तव्य विषयान् तत् शिक्षयति। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषयः सब्जेक्टः कथ्यते। मानवों के को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय को जो शिक्षा देता है वह शास्त्री है। और इस समय शास्त्र ही अध्ययन का विषय कहा जाता है। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम, अनु उपसर्ग है, शास धातु है और ल्युट प्रत्यय लगाकर अनुशासन शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है शासन के पीछे, शासन के अनुरूप। पाश्चात्य देश में अनुशासन को ही डिसिप्लिन भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रम लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। फिर भी धर्मशास्त्रों में शास्त्र का लक्षण इस प्रकार बताया गया है। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम जैनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अविधीयते। किसी कार्य में प्रवृत्ति हो अथवा उससे निवृत्ति हो, अलगाव हो जाए या उसमें अभिरुचि हो, नित्य हो अथवा अनित्य हो, कृतक हो, अर्थात वेद आदि शास्त्र जो हैं सो नित्य हैं और पुराण आदि शास्त्र ऋषि आदि के द्वारा प्रणीत होते हैं, मानव के द्वारा कृत होते हैं, इसलिए इसे कृतक शास्त्र कहते हैं। तो चाहे नित्य हो चाहे अनित्य हो, चाहे मानव रचित हो या ईश्वर प्रदत्त हो, प्रकृति प्रदत्त हो, ये जिससे पुरुष को उपदेश मिले, पुंसाम जैनोपदिश्येत,
जिससे पुरुष को उपदेश प्राप्त हो, तत्शास्त्रम विधीयते, उसको शास्त्र कहा जाता है। अभिनव कहता है अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। अर्थात इसका मतलब हुआ कि शास्त्र जो है मानव को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को ज्ञान कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, वेद को किसी ने लिखा नहीं, वेद को श्रुति भी कहा जाता है, सुना। अपौरुषेय वेदा, आदि काल से वेद की परंपरा चले और गुरु शिष्य के परंपरा के अनुसार शिष्य अपने गुरु से जो सुनते थे ज्ञान, उसको अपने अंदर अपने हृदय में धारण करते थे और वो अपने शिष्यों को, अपने पुत्र पौत्र आदि को उसी ज्ञान को सुनाते थे, मार्गदर्शन करते थे। इस तरह से वेदादि शास्त्र श्रुति कहलाती थी और ये वेदादि शास्त्र को नित्य शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना किसी ने नहीं किया है। ऋषि लोग अपने ज्ञान के अनुभव को अपने शिष्यों को प्रदान करते आए हैं, परंपरा चलती आई है, इसीलिए इसको नित्य कहा जाता है। और जो ऋषि के द्वारा रचित है या विद्वानों के द्वारा बनाए गए हैं, उसको कृतक शास्त्र कहते हैं। तो चाहे तो वेद रूप हो, शास्त्र हो, अथवा ऋषि प्रणीत हो, कृतक हो, ये जिससे मनुष्य मात्र का उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है, उसको शास्त्र कहा जाता है। शिक्षक कहते हैं सम्यक जानासि वत्स, पुत्र सही समझे। कृतकम शास्त्रम ऋषयः अन्य विद्वांस वा रचितवन्तः। कृतक शास्त्र जो होते हैं वो ऋषियों के द्वारा अथवा अन्य विद्वानों के द्वारा रचित होते हैं। सर्वप्रथमम षट वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति। सबसे पहले वेद के 6 अंग शास्त्र हैं। तानी वे हैं, वेद के 6 अंग हैं। देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 शास्त्र षट वेदांग कहलाते हैं। 6 वेद के अंग हैं। वेद रूपी जो शरीर है उसके 6 अंग बनाए जाते हैं। उसमें मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख को व्याकरण कहा गया है, ज्योतिष को आंख कहा गया है वेद का, और छंद को वेद का पैर कहा गया है। इस तरह से हमारे शास्त्रकारों ने वेद के 6 अंग बताए हैं। इमरान कहता है गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन प्रणेता हैं, रचयिता है कौन कौन? शिक्षक कहते हैं शृणुत, तुम लोग सुनो, शृणुत युजम सर्वे सावहितम, तुम लोग सावधान होकर सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, कौन शब्द को किस तरह से बोलना है, कैसे उच्चारण करना है, इसका बोध कराती है शिक्षा। पारणी शिक्षा, पारणी मुनि द्वारा रचित शिक्षा जो है सो विशिष्ट ग्रंथ है। वो पारणी शिक्षा शिक्षा का प्रमुख ग्रंथ है। कल्प कर्मकांड का सूत्रात्मक ग्रंथ है। श्राद्ध कराना चाहिए तो पूर्व में कैसे कराना चाहिए, क्या क्या विधियां हैं, पिंड किस तरह से दिलाना चाहिए और द्वैवाहिक पिंड क्या होता है, ये सारा यज्ञ कैसे होना चाहिए, दैनिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, ये सब कर्मकांड का विषय है। ये सब कल्प में वर्णित है, सूत्रात्मक ग्रंथ है। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचयिता हैं, रचनाकार हैं। व्याकरणम तो पारणी कृतम प्रसिद्धम, बहुत से वैयाकरण हुए हैं, पारणी, कात्यायन, पतंजलि, हरदत्त, माधवादि अनेक वैयाकरण हुए, परंतु सबसे विशिष्ट स्थान पूरे विश्व में
पाणिनि जैसा कोई वैयाकरण नहीं हुए, व्याकरण के ज्ञाता नहीं हुए, इसलिए पाणिनि व्याकरण ही सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। और व्याकरण को मुख कहा जाता है। मुंह के बिना हम बोल नहीं सकते हैं, तो शुद्ध उच्चारण करने के लिए मुख की आवश्यकता होती है, इसलिए व्याकरण को मुख कहा जाता है। अब पाणिनिकृत व्याकरण ही सबसे प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोधः, निरुक्त का काम है वेद के अर्थ को बोध कराना, समझाना। तस्य रचयिता, उसके रचयिता यास्क हैं, और छंद पिंगल के द्वारा रचित सूत्रात्मक ग्रंथ है। ज्योतिष लग्धर चित्त के द्वारा, वेदांग ज्योतिष ग्रंथ के द्वारा प्रारंभ हुआ है। अब्राहम कहता है श्रीमन्तः किमे तावन्तः एव शास्त्रकारा सन्ति, क्या इतने ही शास्त्रकार हैं, यही शास्त्रकार हैं? शिक्षक कहते नहीं नहीं, एते प्रवर्तका एव, ये तो प्रारंभ में संचालक शास्त्रकार हैं, वास्तव में इतना ही शास्त्रकार नहीं है। वस्तुतः महती परंपरा तेषां शास्त्राणां प्रवर्तिभिः संचालिता, बहुत से महान परंपराएं परवर्ती बाद वाले शास्त्रकारों के द्वारा संचालित है। किंच कुछ दर्शन शास्त्राणि, दर्शन शास्त्र, 6 दर्शन शास्त्र विशेष रूप से वर्णित है, देश में प्रचलित है। श्रुति कहती है कि आचार्यवर दर्शन शास्त्र के कौन कौन से प्रवर्तक शास्त्रकार हैं, अर्थात प्रारंभ करने वाले शास्त्रकार हैं। शिक्षक कहते हैं सुनो, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, इस प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन रचित है और कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन रचित है। जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन प्रणीत है। सभी के 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते, सभी को 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। गार्गी कहते गुरुदेव भवान वैज्ञानिकी शास्त्राणि कथम न वदति, गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के विषय में क्यों नहीं बोलते हैं? शिक्षक कहते हैं उत्तम कथयसि, उचित कहती हो, सच कहती हो। प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त, प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्र आरंभ हुए हैं। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। वही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम अंतर्भूतस्तः। ज्योतिष शास्त्रे भी, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति, खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथ, आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टी नाम प्रसिद्ध, आर्यभट्टी नाम से प्रसिद्ध है। एवं वराह मिहिरेना, इस प्रकार वराह मिहिर के द्वारा बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है। यत्र जहाँ नाना विषया समन्विता, अनेक विषय मिले हुए हैं। वास्तुशास्त्रम अपि, वास्तुशास्त्र भी अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत्, यहाँ व्यापक शास्त्र था। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, और कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचित हैं। वस्तुतः नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या, वास्तव में यहाँ इन शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। वर्गनायक कहता है गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम, क्लास मॉनिटर कहता है कि गुरुदेव आज बहुत जाने। प्राचीन भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन भारत की गौरव सर्वथा समृद्ध है।
शिक्षक वर्गात् निष्क्रामति, शिक्षक वर्ग से निकल जाते हैं और छात्रा अनुगच्छति, छात्र पीछे पीछे जाते हैं। बच्चों, इस पाठ का हिंदी पुनः सुन लें। भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। शास्त्र प्रमाण स्वरूप ज्ञान के समस्त स्रोत स्वरूप होते हैं। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देश पूर्वक उनके प्रवर्तक, रचनाकार, शास्त्रकारों का वर्णन है। मनोरंजन के लिए इस पाठ को प्रश्नोत्तर शैली में दी गई है। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं, छात्र उठकर सादर उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। शिक्षक कहते हैं आप सभी बैठ जाएं, आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों के साथ होगा। युवराज नामक छात्र खड़े होते हैं, कहते हैं गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? शिक्षक कहते हैं शास्त्र नाम ज्ञान का शासक है, मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों को वह शिक्षा देता है। शास्त्र ही इस समय अध्ययन का विषय कहा जाता है। पाश्चात्य देशों में अनुशासन, डिसिप्लिन भी कहा जाता है। फिर भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्र में इस प्रकार कहा गया है कि जिसमें कार्य में प्रवृत्ति हो अथवा निवृत्ति हो, जिसमें नित्य हो अथवा कृतक हो, जिससे पुरुष को उपदेश मिले उसको शास्त्र कहा जाता है। अभिनव कहता है कि अर्थात शास्त्र मनुष्यों के कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देता है। शास्त्र वेद के समान नित्य हो अथवा ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत हो। शिक्षक कहते हैं सही जानते हो बच्चे, कर्म कांडों की रचना ऋषियों या अन्य विद्वानों ने की। सर्वप्रथम वेदांग 6 शास्त्र हैं, वेद के 6 अंग हैं, वे 6 शास्त्र खटशास्त्र कहलाते हैं। वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इमरान कहता है गुरुदेव इन विषयों के लेखक कौन कौन हैं? शिक्षक कहते हैं सावधान होकर सुनो, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। इसके रचयिता पारणी है। पारणी शिक्षा इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कल्प कर्मकांडीय ग्रंथ है जो सूत्र रूप में है। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि इस शास्त्र के रचयिता हैं। व्याकरण तो पारणी रचित प्रसिद्ध है। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ को ज्ञान कराना है, इसके रचयिता यास्क है। छंद शास्त्र पिंगल रचित सूत्रात्मक ग्रंथ उपलब्ध है। ज्योतिष लगधर चित्त के द्वारा वेदांग के रूप में प्रारंभ हुआ। अब्राहम कहता है कि क्या इतने ही शास्त्रकार हैं? शिक्षक कहते नहीं, ये तो प्रवर्तक ही हैं, ये आरंभ करने वाले पूर्व हैं। वास्तव में इन शास्त्रकारों की महान परंपरा संचालित किया गया है और भी इस देश में 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुए। श्रुति कहती है गुरुदेव दर्शन शास्त्र के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्रकार हैं? शिक्षक कहते हैं कि सुनो, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम के द्वारा रचित है, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन, बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन की रचना की गई है। इन सभी के 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं, रचनाकार हैं। गार्गी कहते हैं महाशय आपने वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं कहा? आप गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के विषय में क्यों नहीं बोलते हैं? शिक्षक कहते हैं उचित बोलती है। प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की पुस्तकों की रचना हुई। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता तो शास्त्रकार के नाम से ही प्रसिद्ध हैं।
वही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत है, समाहित है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीय नाम से विख्यात है। इसी तरह वराहमिहिर की बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है, जिसमें अनेक विषयों का समावेश है। वास्तुशास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचित है। वस्तुतः शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। वर्गनायक कहते हैं गुरुदेव, आज बहुत जानकारी मिली। प्राचीन भारत का गौरव अत्यंत समृद्ध है। शिक्षक वर्ग से जाते हैं और छात्र भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब इस पाठ के कुछ हिंदी में प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रश्न है कि शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं, अथवा शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखें। संस्कृत साहित्य का क्षेत्र विस्तृत एवं सारगर्भित है। पुराण, वेद, ज्ञान, शरीर विज्ञान, दवा निर्माण सभी क्षेत्रों का ज्ञान संस्कृत शास्त्रों में सन्निहित है, विद्यमान है। संस्कृत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। संस्कृत से ही हमारी संस्कृति का ज्ञान होता है। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रकारों का परिचय दें। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि शास्त्रकार विश्व प्रसिद्ध हैं। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट, वराहमिहिर प्रसिद्ध हैं। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने शास्त्रों की रचना की है। पाणिनिकृत व्याकरण विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन है कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र हैं तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान, गणित आदि शास्त्र सम्मिलित हैं। आर्यभट्टीय नाम तथा बृहत संहिता आदि शास्त्रों का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। चौथा प्रश्न है वेदांग कितने हैं, सभी के नाम लिखिए। वेदांग 6 है। शिक्षा, काल, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। पांचवा प्रश्न है वेदांग कितने हैं, इनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखें। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा रचित है। और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण हैं। शिक्षा और कल्प के रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। निरुक्त यास्क के द्वारा रचित है। छंद पिंगल के द्वारा रचित है। इस प्रकार से भारत में वर्ष में अनेक शास्त्रकार हैं। छठा क्वेश्चन है शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है, अथवा शास्त्र मानवों के लिए क्या शिक्षा देता है। शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र नित्य एवं शाश्वत है। शास्त्र ऋषियों द्वारा रचित भी है। सातवां प्रश्न है कि 6 प्रकार के दोष कौन हैं, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य, दीर्घसूत्रता, क्रोध, ये 6 प्रकार के दोष हैं। जो अपना ऐश्वर्य चाहता है मनुष्य, उसको ये 6 दोषों को परित्याग कर देना चाहिए। 8वां प्रश्न है कल्प ग्रंथ के प्रमुख रचनाकारों का नाम उल्लेख करें। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि
इसके रचनाकार हैं। बच्चों, इस पाठ का हिंदी में जितने प्रश्न उठ सकते हैं उसको मैंने आपको बताया। अब आपको इसका प्रश्नोत्तर लिखा रहा हूं, सावधान होकर लिखें और उसको याद करें। बहुत गलत लिखा। बच्चों, शास्त्रकारा पाठ संपूर्ण हुआ। अब आपको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में से उतार लेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे। यह पुस्तक भी समाप्त हो गई है। अब अगला जो पीयूषम भाग 2 है, जो केवल पढ़ने के लिए, समझने के लिए है, उसका अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।